पोंक जंगें 3 बड़ी जंगों का एक सिलसिला थीं जो रोमन जमहूरिया और कार्थीज की सल्तनत के दरमियान मगरिबी बहेरा रोम पर कब्जे के लिए लड़ी गईं। ये जंगें कदीम तारीख की सबसे अहम और फैसलाकन दुश्मनियों में शुमार होती हैं। कार्थीज, जो मौजूदा दौर के तिवंस में वाक़ई था, एक ताकतूर बहरी और तिजारती सल्तनत थी, जबकि रोम एक अभरती हुई ज़मीनी ताकत थी जो इतालवी जजीरा निमा से बाहर अपनी सल्तनत को विसात देना चाहती थी। जब दोनों तहजीबें गलबे की ख्वाहां हुईं तो उनका टकराव हुआ, जो तकरीबन एक सदी तक जारी रहने वाली जंगों का सबब बना। पहली पूनक जंग 264 कब्ल मसीह 241 कब्ल मसीह सिसली के जजीरे पर कब्जे के लिए शुरू हुई, जो एक अहम स्ट्रेटजिक मकाम था। अगरचा रोम को बहरी जंग का ज्यादा तजर्बा न था, लेकिन उसने जल्द ही खुद को ढाला और कार्थीज की समंदरी बढ़तरी का मुकाबला करने के लिए एक ताकतूर बहरी बीड़ा तैयार किया। ये जंग 20 साल से ज्यादा उर्से तक जारी रही और ज्यादातर समंदर में और सिसली के गर्द व नवाह में लड़ी गई। माइले की जंग और एक्टिस जजायर की जंग जैसे बड़े मार्कों में फतह ने रोम को बढ़तरी दिला दी। आखिरकार कार्थीज को शिकस्त हुई, उसे सिसली रोम के हवाले करनी पड़ी और एक भारी जंगी तावान अदा करना पड़ा। ये रोम के लिए बहेरा रोम की एक बड़ी ताकत बनने की जानिब पहला अहम कदम था। दूसरी पूनक जंग 218 कब्ल मसीह 201 कब्ल मसीह शायद सबसे मशहूर है। इस जंग में कार्थीज के मशहूर जर्नील हनीबाल बरका ने हिस्सा लिया, जिन्होंने दुनिया को हैरान कर दिया जब वो अपनी फौज के साथ, जिसमें जंगी हाथी भी शामिल थे, अल्पस के पहाड़ों को उबूर करके इटली में दाखिल हुए। हनीबाल ने कई शानदार फतुहात हासिल की, जिनमें 200 कब्ल मसीह की कीने की तबाहकन जंग भी शामिल है, जिसमें 10,000 रोमन सिपाही मारे गए। ताहम रोम ने हार मानने से इनकार कर दिया। बलाखिर रोमी जर्नील स्कीपियो अफ्रीकी निस ने हालात को पलट दिया और जंग को शमाली अफ्रीका तक ले गया। 202 कब्ल मसीह में जामा की जंग में स्कीपियो ने फैसला कुन फतह हासिल की और हनीबाल को शिकस्त दी, जिससे जंग का खात्मा हुआ। कार्थीज ने अपनी सल्तनत, बहरी कुव्वत और बगैर रोम की इजाजत के जंग करने का हक खो दिया। तीसरी पोंक जंग 119 कब्ल मसीह 146 कब्ल मसीह आखिरी और सबसे ज्यादा खूनरेज तसादुम था। अगरचा कार्थीज पहले ही कमजोर हो चुका था, मगर उसने माशी तौर पर दोबारा बहाली का अमल शुरू कर दिया, जिससे रोम को खतरा महसूस हुआ। रोम ने कार्थीज से मुकम्मल तौर पर शहर को ख़त्म करने का मुतालबा किया। जब कार्थीज ने मुज़ाहमत की तो रोम ने 3 साल तक शहर का मुहासरा किए रखा। 146 कब्ल मसीह में रोमी अफवाज शहर की दीवारों को तोड़कर अंदर दाखिल हुए, शहर को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया, आबादी को गुलाम बना लिया और संगन जमीन में नमक छिड़क दिया ताकि वहां दोबारा कुछ न अग सके। कार्थीज को नक्शे से मिटा दिया गया और शमाली अफ्रीका रोमी सौबा बन गया। पूनक जंगों ने कदीम दुनिया को यकसर बदल कर रख दिया। रोम मगरिबी बुहेरा रोम का बेताज बादशाह बनकर अभरा और एक जमहूरी रियासत से सल्तनत में बदलने का अमल शुरू हुआ। ये जंगे रोम की बेमिसाल साबित कदमी, अस्करी जद्दत और बेरहमाना हिकमत अमली की अलामत बन गईं। हनीबाल शिकस्त के बावजूद आज भी तारीख के अजीम तरीन फौजी कमांडरों में शुमार होते हैं। कार्थीज के जवाल ने न सिर्फ एक अजीम तहजीब का खात्मा किया, बल्कि रोम के शाहाना तौसियाई दौर का आगाज भी किया।